Hello friends, today we learn Code of Criminal Procedure 1973 in India. This is a law subject of in India Criminal Procedure Code 1973. Today we learn Criminal Procedure Code. आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को ब्रीफ में देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. इसका सेक्शन 1 है टाइटल. इसको टाइटल कैसे दिया गया है, ये उसका सेक्शन 1 है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ टाइटल. ये एप्लीकेबल कब हुआ? एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द एप्लीकेबल ऑन 1 अप्रैल 1974. इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एप्लीकेबल किया गया था 1 अप्रैल 1974 को, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम 1973 को आता है. इसका नेचर किस तरह का है? नेचर, इट प्रोवाइड्स द रूल्स ऑफ एंड प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और इसका नेचर रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ है. इस एक्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर को डिफ़ाइन किया गया है. इसका और एक सब्जेक्ट है क्राइम प्रोसीजर का सब्जेक्ट. CRPC is a procedural or adjective criminal law which provides a machinery for the punishment of offender against substantive criminal laws. ये एक प्रोसीजरल और एडजेक्टिव क्रिमिनल लॉ है. ये मशीनरी प्रोवाइड करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स को हम किस तरह से सज़ा देंगे और कैसे पनिशमेंट देंगे, ये क्रिमिनल लॉज में प्रोसीजरल लॉ बताता है कि इसकी प्रोसेस क्या होगी. ये डील करता है, इट डील्ड विथ क्रिमिनल कोड्स, क्लासिफाइज देम, defines their powers, procedure for criminal proceedings, inquiries or trials, duties of police in arresting offenders and investigations. ये इसका ब्रीफ में हिस्ट्री दी हुई है इसकी कि ये क्रिमिनल कोड्स कि कौन से क्रिमिनल कोड्स हैं, इसको बताता है ये. फिर इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं क्रिमिनल कोड्स को, हम आगे देखेंगे. ये एक ब्रीफ हिस्ट्री का वीडियो है ये फर्स्ट. इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कि प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती है क्रिमिनल कोड्स के अंदर, जो एक क्रिमिनल को बारे में होती है, जो लॉयर करता है. इंक्वायरीज़ क्या होती है, उसमें ट्रायल्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके ड्यूटीज़, पुलिस की ड्यूटीज़ भी हैं इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पुलिस की ड्यूटीज़ कौन सी हैं अरेस्ट करने के लिए ऑफेंडर्स को, और इन्वेस्टिगेशन की उनकी मतलब लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और वो कहाँ तक अरेस्ट कर सकते हैं ऑफेंडर्स को और कैसे अरेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो दैट बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बहुत सारे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू.